डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा डायलॉग हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं, जो भी जाली हुकूमत है, ये सब घबराए हुए हैं, और इतना घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिस्पॉन्ड करें, और उस घबराहट में वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर रहे हैं कि अक्ल हैरान हो जाती है। तो मेरा डायलॉग जो है अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा। लेकिन ये तमाम स्टेक होल्डर्स भी तो हैं, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं सबसे बड़े अवाम हैं, जो अवाम कहेगी लोगों को वो करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आपकी इस सारे बयानिए का अंजाम क्या होगा? इस सारे बयानिए का इंशाअल्लाह अंजाम जो आप देख रही हैं वो होगा कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हक और सच की आवाज़ आएगी, आइन और कानून की आवाज़ आएगी, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आइन की हुक्मरानी होगी। आप हुकूमत के खात्मे की बात करती हैं, तो हुकूमत का खात्मा कैसे करेंगी? कोई आइनी तरीका, गैर आइनी तरीका, गैर आइनी तरीका तो नहीं हो सकता। क्या आप करेंगी? लेकिन जो हुकूमत जिस तरह चल रही है, ये हुकूमत चल ही नहीं सकती उस तरह। किस तरह चलेगी? इकॉनमी का हाल देख लें आप, किसी भी शोबे को उठा के देख लें, इकॉनमी का देख लें, गवर्नेंस देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, हर तरह से ये गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट और कंप्लीट फेलियर है। ये रुपए की कीमत भी कुछ मुस्तहकम हो रही है, पिछले कुछ दिनों में हमने ट्रेंड देखा, सोने की कीमत भी कम आई है। अगर माशी सूरत हाल डॉलर हो गया और उसके बाद जब 195 का हो जाएगा तो ये मुस्तहकम हो जाएगा। अगर माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है, वो होती है कि जब 5 साल 99 पे डॉलर रहे। अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती है मरियम, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को आप गवर्नेंस के इशू पे कन्विंस कर पाएंगे कि वो बाहर निकलें? माशी सूरत हाल इन नालायकों के हाथों तो बेहतर नहीं हो सकती, और अगर बेहतरी की कोई भी गुंजाइश होती तो 2.5 साल में ये हाल ना हो जाता। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी, या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत पूरी की पूरी जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसके साथ बात करना गुनाह है। इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो, वो देखा जाएगा। मैं अभी इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकती। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फ़ौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा, इमरान खान को घर जाना होगा। इमरान खान को या हुकूमत को? इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। कैसे घर जाए, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि स्ट्रीट एजिटेशन है या नहीं? देखें आप, ये देखें कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती, अब ये नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम रो रही है, बिलक रही है, रोटी के लिए तरस रही है, और रोज महंगाई हो रही है। हर जगह पे आप फेलियर हैं, फेलियर। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का तमाशा बना के रख दिया, और आज लोग कह रहे हैं। तो ये प्रेशर क्यों आ रहा है? ये प्रेशर इसलिए आ रहा है कि ये अवाम का प्रेशर आ रहा है और उसको सिलेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन तो देखा जाएगा, अभी पीडीएम पे बैठ के हम बात करेंगे। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। और अगेन उससे पहले इमरान खान समेत पीटीआई की हुकूमत का आप कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको क्या लगता है किस तरह घर जाएगी? उसका कोई भी तरीका हो सकता है, लोग इनको रहने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जलसों में किस तरह लोग आ रहे हैं, इस जो पीडीएम की अवामी मूवमेंट है इसको लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो पीडीएम के अंदर, और जो हमारे जो पीडीएम के जो कायदीन हैं उनका जो नैरेटिव है, चाहे वो मियाँ साहब हो या वो कोई और हो, वो उसके अंदर अपनी रिलीफ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस अवामी सैलाब के आगे ये खड़े नहीं हो सकते। और इनको घर जाना पड़ेगा, तरीका कोई भी हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है बिलावल आपकी हेल्प कर सकते हैं? उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खुले हमारे ऑप्शंस, हम देखेंगे कि हम क्या रास्ता इख्तियार। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई रब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे रब्ते हुए हैं, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है
तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना होगा। बिलावल ने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी जो पार्टीज़ हैं वो बैकफुट पे जाएं और बातचीत से एक जमहूरी तरीके से मसाइल का हल निकालें ताकि मुल्क भी मज़ीद बहरान का शिकार ना हो। आप एग्री करती हैं और आप तैयार हैं कि हम बैकफुट पे जाएं? बिलावल से मेरी कल मुलाकात हुई, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बोला कि बजाय इसके कि एक्सट्रीम पोजीशन ली जाए, बातचीत की जाए। देखिए, बिलावल की अपनी जमात है, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी अपनी कंसिडरेशंस हैं। मुस्लिम लीग नून की अपनी सोच है, मुस्लिम लीग नून की अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि मियाँ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और इस दफ़ा उनको जो मुश्किलात पेश आईं, जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, वो पूरी कौम के सामने है। तो मियाँ साहब ने तो हकीकत बयान की है। मियाँ साहब ने कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं सुनाई और मियाँ साहब ने बात बाद में की है। 3 साल में सबूत खुद अवाम के सामने आए हैं, जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो कि बहुत हैरान कुन भी था। उन्होंने जज होते हुए, एक सिटिंग जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह उनको ये कहा गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को बेल नहीं देनी। इसी तरह जज अरशद मलिक के रेवोल्यूशंस आपके सामने हैं। इसी तरह डॉन लीग्स की हकीकत आपके सामने है कि जब आप एक चीफ को एक्सटेंशन नहीं देते तो वो डॉन लीग्स जैसी एक जाली और बिल्कुल झूठ पे मबनी एक चीज़ खड़ी कर देते हैं। लेकिन दूसरे चीफ को तो एक्सटेंशन दी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। इसकी हकीकत भी इंशाल्लाह एक दिन अवाम के सामने आएगी। तो इमरान खान ना हो तो मरीम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। कुछ नेशनल पॉलिटिक्स की जाने बातें हैं। मरीम, ये बताएं, आप लोग ये भी कहते हैं कि आपकी जो सियासत है वो एक बंद गली की तरफ जा रही है। आपको ऐसा लगता है? आपने देखा है अवाम का रिस्पांस। मेरा ख्याल है बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई जिनको। हमारा बयानिया तो चाहे वो गुजरांवाला हो, कराची हो, क्वेटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और है वोट को इज्जत दो। और वो है कि इस मुल्क को कौन चलाएगा, और वो ये है कि स्टेट के ऊपर एक स्टेट मत बनाओ। और वो क्योंकि वो सिर्फ एक बयानिया नहीं है, उसका अमली मुजाहिरा, उसका सबूत अवाम ने खुद देख लिया जगह जगह। तो अब ये बंद गली नहीं है, अब यही रास्ता है। ये किसी बंद गली की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये आइन और कानून और उसके सुप्रीमेसी की तरफ ये रास्ता जा रहा है, और यही रास्ता है। आपके नाकिदीन ये भी कहते हैं कि आपकी जो जलसों में आपकी तकारीर होती हैं उसमें आपका फोकस, आप बात करती हैं अवामी मसाइल पर भी, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस जो होता है वो आपकी अपनी ज़ात या आपके वालिद की ज़ात या इमरान खान पे तनकीद पर ज़्यादा फोकस होता है। आप इस तासुर के बारे में आप क्या कहती हैं? देखें, जब मैं कहीं जाऊंगी और मुझे हर जगह नवाज शरीफ की सपोर्ट नज़र आएगी, उसके किए हुए काम नज़र आएंगे, और उन्हीं का बयानिया सुनने लोग आए हुए हैं, उन्हीं के बयानियों को पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो बात तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि नवाज शरीफ उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पाकिस्तान के अवाम सुनना चाहते हैं। तो अगर मैं उनको वो बात नहीं सुनाऊंगी जो वो सुनने आए हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, तो मैं और क्या बात करूं। और इमरान खान की अनफॉर्चुनेटली मुझे बात इसलिए करनी पड़ती है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। मेरे नज़दीक एज इंसान वो बहुत इरेलीवेंट इंसान है, लेकिन वो हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि आज आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, आज पाकिस्तान में हर जगह जो है वो लोग बदहाल हैं, बुरे हाल में हैं, बददुआएं दे रहे हैं, तो और किसका नाम लूँ अगर इमरान खान का नाम ना लूँ।